यह शारदा निवास में रहने वाले आशीष, जो पूरी दुनिया के सामने चालाक, टपोरी और होशियार बनता है, लेकिन अपने पिताजी के सामने आते ही बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है, क्योंकि उसके पिताजी स्वभाव से एकदम कड़क है। पेशी से शिक्षक होने की वजह से उन्होंने आशीष और उसकी छोटी बहन आरुष को बड़े ही अनुशासन में बड़ा किया है। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह आशीष गाना गुनगुनाते हुए कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। कल्पना जी, लगता है आजकल आपके बेटे के कॉलेज में गाने के क्लास होता है। देखो तो कैसे सुबह सुबह यह गाना गुनगुना रहा है। आपका ही बेटा है, आपको भी तो पसंद है ना गाने गुनगुनाना। मुझे पता नहीं क्या बाथरूम में नहाते वक्त कैसे आप अपने सुरीली आवाज में गुनगुनाते हो। मैंने आपके लाडले को कुछ बोल दिया और उसके बदले में आपने मुझे ताने नहीं मारा। ऐसा कभी हो सकता है क्या भला? आपके लाड प्यारे से ही बिगड़ रहा है ये। समय रहते ध्यान दीजिए, वरना हाथ से निकल जाएगा। मेरे बेटे को सुनाने का आप एक मौका नहीं छोड़ते। जाइए जाइए, अपने स्कूल के बच्चों को ध्यान से पढ़ाइए, नहीं तो वहां जाकर भी गाने गुनगुनाने लगेंगे और फिर बच्चे की पढ़ाई गई। तेल दाने रवि सोफे पर पड़ी बैग उठाता है और मुंह मोड़ के घर से निकल जाता है। आपको नहीं लगता सुबह सुबह आपने आशीष का मूड ऑफ कर दिया? पता नहीं आपको मेरे बच्चे से क्या दिक्कत है। जब देखो मेरे लाडले को ताने मारते रहते हो। आप वक्त पर कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है, अगर उसका कभी मन किया गाना गुनगुनाने का तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आशीष से, और ना ही उसके गाने गुनगुनाने से। मैं तो बस चाहता हूं कि अगर मैं उसे कभी कभी अपना गुस्सा दिखाता रहूंगा तो कोई भी गलत काम करने से पहले आशीष 10 बार सोचेगा। नहीं तो तुमने आजकल के कॉलेज जाने वाले बच्चे देख रहे हैं, क्या एक साथ चार चार लड़कियों के साथ घूमते हैं, सिगरेट शराब पार्टियां, ना जाने पढ़ाई के नाम पर क्या क्या करते हैं। डर लगता है कहीं उन लड़कों के साथ रह रहकर हमारा आशीष भी बिगड़ ना जाए। ऐसा नहीं होगा, हमारा आशीष कॉलेज जाकर पढ़ाई ही करता है। ठीक है श्रीमती जी, हमसे गलती होगी, नहीं करेंगे। आपके लाडले पर गुस्सा, रखता हूं फोन। आशीष आज बिना नाश्ता किए कॉलेज चला गया। पता नहीं बच्चे ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, आशीष ने कुछ खाया होगा कि नहीं, इस बारे में सोच सच कर कल्पना परेशान हो रही थी। और उधर आशीष कैंटीन में बैठकर अपने दोस्तों के साथ मस्त मजे कर रहा था। आशीष, सुबह मैंने तुम्हें कॉल किया था, तब तुम्हारे घर में झगड़ा चल रहा था। तुम्हारे पापा की जोर जोर से आवाज आ रही थी। अरे छोड़ना उनका, मेरा पापा, मेरे पापा का मैं लेक्चरर्स ज्यादा है। जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। मैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देता ही नहीं हूं, वही सही रहता है। अपडेटिंग, पार्टी, ये सब हम लोग नहीं करेंगे तो बूढ़े लोग करेंगे क्या? चलो गाइस, तीसरा लेक्चर शुरू हो गया है। पहले 2 लेक्चर आप लोगों ने यही कैंटीन में बैठकर बंद कर दिए। अब कम से कम ये तीसरा लेक्चर तो करते हैं। क्या कब से चप्पर चप्पर किए जा रहे हो? तुम्हें इतना ही पढ़ने का शौक है तो जाओ ना, निकलो यहां से। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, हमें नहीं पढ़ना है। वैसे भी कह रखा है पढ़ाई में, बात पढ़ने की या पढ़ाई के शौक की नहीं है। अभी थोड़े दिनों बाद हमारी एग्जाम है। अगर हम एग्जाम में फेल हो गए या फिर कम नंबर आ गए तो कॉलेज वाले हमारे पेरेंट्स को बता देंगे। फिर हमारी पार्टियां, मौज मस्ती, सब कुछ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए कॉलेज करते करते थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हमें करनी चाहिए। वैसे निशा की बात सही है, चिल नीशू डार्लिंग, कुछ नहीं होगा। तुम हमारे पेरेंट्स के बारे में इतना सोचना बंद कर दो। तुम्हें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन उन्हें हमसे घंटा लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस खुद की पड़ी है, हमें अच्छे नंबर्स मिले, ये इसलिए उनको लगता है, ताकि उनके दोस्तों के सामने रिश्तेदारों में शान बनी रहे। और रही बात, हम कैंटीन में बैठते हैं, मूवी देखने जाते हैं, मॉल में घूमते हैं, तो यह बात उनको पता चलने की, तो उन्हें उनके कामों से फुर्सत कहाँ है कि वो हमारी तरफ देखे। उन्हें कुछ पता नहीं चलने वाला। और वैसे भी कोई भी कॉलेज जाता है तो पढ़ने के लिए ही जाता है, वो हमारे ऊपर शक क्यों करेंगे?
उन्हें उनके काम से इतनी फुर्सत ही नहीं कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है यह वो दिखे। इसीलिए दिमाग को ज्यादा टेंशन ना दो और चिल करो। पूरा दिन कॉलेज के नाम पर दोस्तों के साथ मजे करना आशीष का रोज का हो गया था। आजकल पढ़ाई के नाम पर आशीष घर वालों से लगातार झूठ बोलने लगा था। रोज सुबह उठना, कॉलेज जाना, पूरा दिन कैंटीन में टाइम पास करना, कॉलेज को गुठली मार के मॉल में घूमना, मूवी देखना, आशीष की जिंदगी में यही सब चल रहा था। ऐसे ही एक दिन पूरे दिन भर मौज मस्ती करने के बाद शाम को मस्तमजे में आशीष घर लौटता है। सोफे पर बैठे रवि को देखकर थोड़ा डर जाता है। तभी आओ बेटा, तुम्हारा कॉलेज तो 5:00 बजे खत्म होता है, अब 7:00 बज रहे हैं, तो 2 घंटे कहाँ थे आप? वो पापा, वो डरो मत बेटा, ठीक से बताओ, एक्स्ट्रा क्लास थे या फिर दोस्त के घर पढ़ाई करने गए थे? अरे हाँ पापा, वो मेरा दोस्त है ना विक्की, उसे कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे थे, तो बस उसे घर बुला लिया था। कॉलेज के बाद अभी उसके घर से ही आ रहा हूं। अरे तो इसमें डरने वाली क्या बात है? दोस्त के घर ही गए थे ना। तुम्हारे तो ऐसे पसीना छूट रहा है जैसे कि कहीं पर डाका डालकर आ रहे हो। नहीं नहीं पापा, वो बाहर धूप ज्यादा है ना, शाम के 7,000 बजे हैं, अब कौन सी धूप है? नहीं, वो दिन भर की बात कर रहा हूं। अच्छा जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारी पसंद की पनीर की सब्जी बनाई है तुम्हारी माँ ने, जल्दी खाना खा लेते हैं। जी पापा। आशीष हाथ मुंह धोने अपने कमरे में जाता है। तभी उसे निशा का फोन आता है। आशीष, मुझे काफी डर लग रहा है। आज हम लोग दिन भर मॉल में घूम रहे थे। जब से घर आई हूं तब से पापा मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे हैं। मुझे उनकी गुस्से वाली आंखों से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है उन्हें पता चल गया कि हम कॉलेज में मौज मस्ती करते हैं, पढ़ाई नहीं। क्या यार निशा, तुम भी बच्चों जैसी बात करती हो, बात 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 पर डर जाती हो। तुम्हारे पापा को कुछ पता नहीं चला होगा, वो तो बस तुम्हारे मन में डर है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं भी जब घर आया ना, तो अचानक पापा ने मेरी तरफ पास देखा, मेरे भी पसीने छूट गए थे। पहले तो लगाया उन्हें सब कुछ पता चल गया है, लेकिन फिर उन्होंने पास बुलाया, 2-4 सवाल पूछे। मैंने उनके सवाल के जवाब दे दिए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मेरे पापा ने आज मम्मी को घर पर मेरे पसंद की पनीर की सब्जी बनाने के लिए कहा है। सोचो, दिन भर मस्त माल में मजा मस्ती की और घर आकर अपनी फेवरेट पनीर की सब्जी खाने को भला किसका हो सकता है? तुम ज्यादा सोचती हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम जो कुछ भी कॉलेज में करती हो उसका पता चल चुका है। अरे उन्हें कुछ पता नहीं चलता, तुम बस डरो मत। वो जो भी पूछे उसका हंसकर, मुस्कुराकर, हिम्मत से जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी पोल खुल जाएगी। अरे ठीक है, ठीक है। और हाँ, ये इसी शहर में घूमना फिरना बस हो गया, मैं आज मिलेगी ऐसा नसीब। रात को खाना खाते वक्त पापा को आपने प्लान किए हुए 2 दिन के फेक कॉलेज स्टडी ट्रिप के बारे में बताने वाला हूं, मतलब उनसे परमिशन लेने वाला हूं। स्मिता और वैदेवी भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम भी अपने पापा से बात कर लो और परमिशन ले लो। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है निकलता है। आशीष, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। यहां जैसे तैसे मैं झूठ बोल लेती हूं, लेकिन 2 दिन तक झूठ बोलकर कहीं और घूमना मुझसे नहीं हो पाएगा। इसका मतलब तुम मेरे साथ वक्त बिताना नहीं चाहती हो, है ना? अरे ऐसी बात नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपने पापा से बात करो, नहीं तो वैदेही और स्मिता दोनों भी मुझ पर फिदा है। ये तो तुम जानती हो। दिन ब दिन आशीष की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वह खुद तो पढ़ाई के नाम पर मौज मस्ती कर रहा था, झूठ बोल रहा था और दोस्तों को भी बोलने के लिए कह रहा था। आज तक आशीष शहर में पढ़ाई के नाम पर घूमने, मौज मस्ती करने जाता था। अब तो घर पर झूठ बोलकर झूठे कॉलेज ट्रिप का बहाना बनाकर किसी और शहर जाने के बारे में भी सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पता नहीं मेरे पापा को क्या हो गया, आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल जॉब करने लगे हैं। कल तो मुझसे मेरा मोबाइल मांग रहे थे। पहले तो मैं डर गया, फिर पता चला उन्हें कुछ फोटो चाहिए, इसलिए इसलिए मैं और निशो तुम दोनों को
समझा रहा है। हम हमारे ये सारे नाटक बंद कर देते हैं। हमारे घर वाले भरोसे से हमें कॉलेज भेजते हैं, लेकिन हम यहां आकर उनका भरोसा तोड़ते हैं। लेकिन तुम दोनों होकर कुछ समझना ही नहीं चाहते। वे सिर्फ तुम्हारे घर पर ही नहीं, मेरे घर पर भी यही हाल है। पहले मेरे पापा को मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन अब कहाँ जा रही हूं, कितने बजे आओगी, कौन से लेक्चर हुए, मेरे दोस्त कौन है, 17 सवाल पूछते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल पूछना हमारे माता पिता का पसंदीदा शौक है, लेकिन हम भी झूठ बोलने में माहिर हैं। और हां, तुम हमारे दिमाग से यह निकाल दो कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है। अरे कैसे पता चलेगा? वो कभी ना हमारे कॉलेज जाते हैं, ना कभी हमसे ठीक से बात करते हैं। हमारे टीचर के साथ उनका कांटेक्ट ही नहीं है। और हम कॉलेज में सिर्फ मौज मस्ती थोड़ी ना करते हैं। माना कि हम लेक्चर अटेंड नहीं करते, लेकिन हम एग्जाम के पहले पूरे साल की पढ़ाई कर लेते हैं और अच्छे नंबर से पास भी तो हो जाते हैं। इसलिए इतना तो चलता है यार। अगर हम उनके हिसाब से चलने लगे ना, तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। आशीष खुद कितना भी क्यों ना डर जाए, लेकिन अपने दोस्तों के सामने निडर बनने की हमेशा एक्टिंग करता था, जैसे उसे किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच तो यह है कि कहीं ना कहीं उसे भी डर था कि अगर पापा को सब कुछ पता चल गया तो एग्जाम नजदीक आ गए। इसलिए आशीष और उसका पूरा ग्रुप मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। पूरे साल भर में कॉलेज में मौज मस्ती करके अपना वक्त बर्बाद किया था। उसकी भरपाई अब रात भर पढ़ाई करके कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन रात के 2 बजे आशीष अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके कमरे के बाहर खड़े रहकर कल्पना और रवि एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब आप देखो तब मेरे बच्चे को ताने मारते रहते हो आप, यह पढ़ता नहीं है। देखो रात के 12 बज गए लेकिन अभी तक पढ़ाई कर रहा है ना। मोहल्ले के बच्चों के उदाहरण देते हो ना आप। अभी देखो पूरा मोहल्ला सो रहा है, लेकिन मेरा लाडला अब तक जाग रहा है। पूरे साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की, अब एग्जाम सर पर है, कम नंबर आएंगे तो पिटाई होगी। इस बात से डर गया होगा आपका लाडला, इसीलिए रात के 2 बजे पढ़ रहा है। इस आदमी को ना कभी कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। जब देखो तब कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं मेरे बच्चे में। अब तारीफ करने से क्या फायदा, जल्दी एग्जाम खत्म होंगे और रिजल्ट भी आएगा। उसके बाद देखते हैं पूरे साल भर आपके लाडले ने क्या किया है कॉलेज में। रवि की बात सुनकर कल्पना मुंह मोड़ के वहां से चली जाती है। मैं आशीष को इतने ताने मारता हूं, कभी उसके साथ ठीक से बात नहीं करता, लेकिन आज तक कभी आशीष ने मुझे उल्टे मुंह जवाब नहीं दिया। आशीष को अच्छा आदमी बनाने के लिए मैं हमेशा उसके साथ गलत तरीके से बर्ताव करता रहता हूं, लेकिन अब लगता है वह अच्छा आदमी बन चुका है, पर शायद मुझसे काफी ज्यादा दूर चला गया है। पत्नी की बात तो सही है, मेरा बच्चा सच में काफी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। आजकल के बच्चे जैसा नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ खटक क्यों रहा है। खैर, यह मेरा मन का भ्रम होगा। आशीष और उसका पूरा ग्रुप एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और अच्छे नंबर से एग्जाम में पास भी हो जाते हैं। फिर क्या, अब एग्जाम खत्म हो गई थी। साथ ही साथ अगर कम नंबर आए तो घर वालों को क्या जवाब देंगे, यह टेंशन भी। इसीलिए अब सुबह जल्दी उठना, कॉलेज जाना, दिन भर कॉलेज में मौज मस्ती करना अब आशीष और उसके दोस्तों का फिर से शुरू हो गया था। घर वालों के साथ झूठ बोलकर, झूठे कॉलेज स्टडी ट्रिप का बहाना बनाकर वह शिमला घूमने भी गए थे। लेकिन जब से आशीष वापस आया था, उसके घर का माहौल एकदम बदल गया था। रवि अचानक उसके साथ प्यार से बात करने लगा था। ऐसे ही एक दिन तैयार होकर आशीष कॉलेज जा शिमला से रहा था। तभी कॉलेज जा रहे हो बेटा? हाँ पापा, ये लो कुछ पैसे, इतनी मेहनत करके तुमने पढ़ाई की है, अच्छे नंबर से तुम पास हुए हो। इन पैसों से अपने दोस्तों को पार्टी देना, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। कितने भोले मेरे पापा। मैं कॉलेज में जितनी पढ़ाई नहीं करता उतनी तो पार्टी करता हूं, लेकिन इन्हें लगता है मैं कॉलेज पढ़ाई करने जाता हूं। ऐसे जितना सोचा था उतने बुरे भी नहीं है, पर हां, कंजूस जरूर है।
यस, 2,000 इसमें क्या ही पार्टी दूंगा। दोस्तों को क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूब गए? अरे कुछ नहीं बाबा, चलता हूं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पहले आशीष घर वालों से डर डर के रहता था, तो बड़ी सावधानी से अपनी जिंदगी जी रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन आजकल रवि इसके साथ इतने प्यार से बातें करने लगा कि उसके मन में रवि के लिए जो डर था वह जैसे खत्म हो गया था। अब आशीष को किसी की पड़ी नहीं थी। पहले आशीष कम से कम कॉलेज का मुंह देखने कॉलेज तो जाता था, लेकिन आजकल तो आशीष ने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया था। बस घर से झूठ बोलकर निकलना और दिन भर इधर उधर दोस्तों के साथ भटकते रहना, ग्रुप स्टडीज के नाम पर लेट नाइट तक बाहर घूमना। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। ऐसे ही एक दिन एक कैफे में आशीष अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, और तब अचानक वहां रवि पहुंच जाता है। और फिर क्या, पिछले कई दिनों से, कई दिन क्या कई सालों से चल रहा आशीष का खेल खत्म हो जाता है। रवि गुस्से से आशीष की तरफ देखता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। श्रीमती जी, और प्यार करो और दुलार करो इसे, और यह आपके प्यार का गलत फायदा उठाएगा, पढ़ाई के नाम पर हमें मूर्ख बनाएगा। यह सब आपके लाड प्यार का परिणाम है श्रीमती जी। लेकिन हुआ क्या है, आप ऐसे अचानक आशीष को कॉलेज से घर क्यों लेकर आए? आपका लाडला कॉलेज में था ही नहीं। उसने तो बस घर से निकलने के लिए कॉलेज के नाम का बहाना बनाया था। पता नहीं पिछले कितने दिनों से यह कॉलेज गया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? मेरा आशीष मुझसे झूठ बोल ही नहीं सकता। मुझे डर लग रहा है। जो हुआ है मुझे बताइए विस्तार से। मैंने आपको पहले भी कहा था इस पर नजर रखिए, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी नहीं। उल्टा हर बार आप मुझे सुनाती नहीं, इसीलिए इतना बिगड़ के आई है। समय रहते अगर हमने इसके कान के नीचे दो लगा दिए होते तो आज बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। किस बात की कमी थी हमें, जो मुंह से निकला हाजिर कर दिया। शायद इसीलिए आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। पापा, अब जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो तो बस आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसीलिए। आशीष, तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता था कि तुम कॉलेज में लड़कियां घुमाते हो, पार्टियां करते हो। यह सब कुछ तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चलेगा। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा था, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं भी तुम्हारा बाप हूं। पिछले 3 महीनों से तुम पर नजर रख रहा हूं। अब यह मत कहना कि मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जासूसी करने का, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कई बार तुमसे प्यार से बात करने की, पूछने की कोशिश की, लेकिन तुमने बताया नहीं। पर मुझे हमेशा कुछ ना कुछ खटक रहा था। इसीलिए एक दिन तुम्हारे कॉलेज में आया, और बस उसी दिन तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुन ली। पहले तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा सख्त बर्ताव करता हूं, इसीलिए तुम बिगड़ गए हो। फिर मैंने तुम्हारे साथ प्यार से बात करना शुरू किया, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उल्टा तुम्हें तो और ज्यादा आजादी मिल गई। तुम्हारे मन का डर ही खत्म हो गया। पापा, मुझसे गलती हो गई। पापा, मुझे माफ कर दो। पहले आप मेरे साथ काफी सख्त बर्ताव करते, इसीलिए मैंने आपको कभी कुछ बताया नहीं। आपका डर लगता था। दोस्तों के साथ पार्टी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझसे बस इतनी गलती हो गई कि मैं कॉलेज बंद करता था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बाबा प्लीज, इस बार मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके मुझे हमेशा लिए काफी गुस्सा था, क्योंकि आप हमेशा मुझे डांटते थे। लेकिन अगर आप ऐसे ही मुझसे प्यार से बात करोगे, मेरे दोस्त बनकर रहोगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और मेरे मन की हर बात आपको बताऊंगा। आशीष रवि के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वैसे तो कल्पना को भी आशीष के ऊपर गुस्सा आया था, लेकिन मां तो मां होती है। पापा की डांट से बचाने के लिए कल्पना कहती है, सुनिए जी, माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई इससे। अब पार्टी यह नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? हम करेंगे। वैसे मुझे मां जी ने एक बार बताया था, आप भी ना कॉलेज में बिल्कुल इसके जैसे ही थे। दोस्तों के साथ पार्टी करना आपको भी काफी पसंद था। और मां जी ने मुझे यह भी बताया था
कि आपकी कॉलेज में कोई रिया नाम की गर्लफ्रेंड भी थी और आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, वो पापा, आप भी हाँ बेटा, और सुनो, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे बस बस, उसके सामने मेरे कॉलेज की बातें लेकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। पता है कॉलेज लाइफ में कभी कभी मन बहक जाता है, इसलिए देखो, मैं अभी तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा मौज मस्ती करने के चक्कर में पढ़ाई बर्बाद मत होने देना। जैसे ही कल्पना रवि के कॉलेज की बातें बताना शुरू करती है, रवि तुरंत आशीष को माफ कर देता है।